ये क्वेश्चन अपना पीयू यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 2023 में आ चुके हैं और इसके अलावा भी बहुत बार आ चुके हैं। देखो एक बार ध्यान से समझते हैं कि हमारे पास क्या चीजें दी जा रही है। हमें ये पता है कि अगर एक्स स्क्वेयर एक्स के बराबर आ गया तो वो रिंग कॉम्यूटेटिव होती है, पर उसने बोल दिया कि एक्स क्यूब अगर एक्स के बराबर आ गया तब भी रिंग कॉम्यूटेटिव होगी। रिंग क्या होगी? कॉम्यूटेटिव होगी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ये सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन कह सकते हो, पूरे चैप्टर का ही लेंथी क्वेश्चन है ये। तो इसको शुरू करते हैं, इसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 याद रखो कि स्टेप नंबर 1 में हम 6x को 0 के बराबर लेके आएंगे, मतलब इसका करेक्टरिस्टिक शो करेंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, 6 के बराबर है। चलो ठीक है। अब हमने क्या किया कि लेट x एंड y बिलोंग टू r, x एंड y बिलोंग टू r। देखो x तो x क्यूब के बराबर है हमें पता है, तो अगर 2x का होल क्यूब कर दिया तो ये 2x के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, 8x का क्यूब इक्वल टू 2x के बराबर हो जाएगा। x क्यूब किसके बराबर होगा? x क्यूब तो गिवन है ना, x के बराबर होगा, तो 8x इक्वल टू 2x के बराबर हो गया। तो 8x माइनस 2x किसके बराबर हो गया? 6x इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप इसको, इसे क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब दो स्टेप्स और छोटे छोटे से करने पड़ेंगे हमें। ये स्टेप नंबर 2 मान के चलो कि हम लिख सकते हैं x प्लस वाई को, x प्लस वाई को लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। तो ये आपके पास आएगा एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर के बराबर। देखो डायरेक्ट नहीं कभी भी फॉर्मूला लगाना रिंग थ्योरी में आपने, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा एक्स क्यूब प्लस, देखो पहले x को मल्टीप्लाई करो चारों टर्म से, तो एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई क्यूब। तो ये 8 टर्म्स आ गया आपके पास। तो इसे मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे आप। ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई को लिखेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसे हमने लिखा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर। ठीक है। और इसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो अंदर सारे टर्म्स को, तो आपके पास फिर से 8 टर्म्स आएंगे इसमें भी। एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस ये बनेगा प्लस वाई एक्स वाई। ठीक है। फिर ये बनेगा आपके पास प्लस वाई स्क्वेयर एक्स, फिर ये बनेगा वाई क्यूब। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3 का नाम, इसे क्या दे दो? इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर 3 2 में से, मतलब सेकंड इक्वेशन लिखो, सेकंड में से थर्ड वाले को माइनस कर दो। सेकंड में से थर्ड वाले को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? तो आपके पास बचेगा 2y इक्वल टू 0। 2y इस तरफ देखो, x से x तो कट जाएगा, अब इस वाली साइड में जो कटेंगे सब काट दो, तो फाइनली क्या बचेगा? 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2y क्यूब, ये बचेगा आपके पास। अच्छा अब 2y क्यूब को हम क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। y 2y आ जाएगा, 2y से 2y कट जाएगा, तो ये सिर्फ ये वाली टर्म 0 के बराबर बनेगी आपके पास। तो अगले स्टेप में 2y इक्वल टू 2 टाइम्स
एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2y। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 2x स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0 के बराबर। तो स्टेप नंबर 1 हमने ये किया, 2 में हमने x प्लस वाई के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाई, फिर x माइनस वाई के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाई, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। देखो रट्टा इसका नहीं मार सकते कि पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है फिर ये लिखना है, ये तो जैसे मर्जी सीक्वेंस में लिख दो, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, मैं इक्वेशन नंबर 4 को फिर से लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 आपके पास बनी है 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 को लेफ्ट से भी और राइट से भी x से मल्टीप्लाई किया, एक बार लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया एक बार राइट से मल्टीप्लाई किया। चलो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 टाइम्स एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई एक्स प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। एक बार राइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर वाई एक्स प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0 के बराबर। अब इनमें चेंजेस कहाँ पे होंगे, ये एक्स क्यूब को तो हम एक्स ही पुट करेंगे, यहाँ पे इस एक्स क्यूब को भी हम एक्स के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास देखो काफ़ी सारी चीज़ें कट जाएंगी, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास ये बचेगा, ये 2 नंबर्स बचेंगे आपके पास। चलो क्योंकि ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या किया, इसे लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, इसे राइट से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में एक्स से मल्टीप्लाई किया राइट में एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपके पास बनेगा फाइनली 2xy माइनस वाई एक्स इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो इसको, इसको किसका नाम दे दिया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। देखो क्वेश्चन लेंथी है अभी भी, मतलब काफी क्वेश्चन पड़े हमारा। तो इक्वेशन नंबर 5, अब हमारा एक क्लेम है, हम ये प्रूफ करेंगे कि 3 टाइम्स एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर 0 के बराबर है, ठीक है। हमने ये प्रूफ करना है, तो हम क्या लेके चले, हम लेके चले अपना कि x प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का होल क्यूब, वही प्रॉपर्टी हमने लगा दी इसके ऊपर भी। तो जब इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 6। यहाँ पे आप सेम चीज ना फॉर्मूला लगा सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स x ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x x सेम एलिमेंट है, तो इसलिए फॉर्मूला लगा दिया। अगर a और b होते, अगर x और y होते तब हम फॉर्मूला ना लगा पाते। अब हमें ये चीज पता है कि देखो एक्स क्यूब एक्स के बराबर है, तो x की पावर 4 किसके बराबर होगी, एक्स स्क्वेयर के बराबर, x की पावर 5 किसके बराबर होगी, एक्स क्यूब के बराबर, ठीक है। और एक्स क्यूब को फिर से हम क्या पुट कर देंगे, एक्स के बराबर, और x की पावर 6 किसके बराबर होगी, एक्स स्क्वेयर के बराबर। तो हमें ये सारी चीजें इसमें पुट कर देनी है, बस ये सारी चीजें हमने इसमें पुट कर देनी है। तो अब आपके पास क्या बचा, x प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ये बनेगा 4 टाइम्स x प्लस एक्स स्क्वेयर बनेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 4x प्लस एक्स स्क्वेयर बनेगा, क्योंकि देखो ये x की ये 3x बना, ये भी x बना, ये बन गया 4x, और ये दोनों को जब करोगे तो बनेगा 4x स्क्वेयर, ठीक है। सॉल्व कर लो, 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर, चलो मान लो आप 6 मान लो इसको। अभी जो इक्वेशन नंबर 6 है ना, ये तो x तो कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, x कोई भी एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई भी तो रिंग से ही बिलोंग करते हैं,
x प्लस वाई भी तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसका स्क्वेयर ओपन करो, ऐड करना शुरू करो, ठीक है। जब सारा कुछ आप सॉल्व करोगे, इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर देना आपने। सॉल्व करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 3xy माइनस वाई एक्स इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। तो इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होने वाला है बस आपका। इन दोनों को रिलेशन देखो, कुछ दिख रहा है ना आपको। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू 0 के बराबर बचेगा। तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स के बराबर आएगा। एक्स वाई किसके बराबर आएगा, वाई एक्स के बराबर। तो हैंस कॉम्यूटेटिव। अच्छा, एक बार आप खुद से ना कॉपी बंद करो, मतलब जो सोल्यूशन बुक है उसे बंद करके यहाँ से सोचो कि एक रिंग दे रखी है हमारे पास, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स तक, तो मैं कैसे पहुँचूंगा बताओ। ये पजल है आपके सामने। रिंग की बेसिक डेफिनेशंस आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन पता है, ठीक है, कुछ यूज तो हो नहीं रहा। तो सबसे पहले तो 6x इक्वल टू 0 प्रूफ किया, मतलब कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 6 के बराबर है। फिर आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ये प्रॉपर्टी आपने एक बार x प्लस वाई के ऊपर लगानी है, एक बार आपने x माइनस वाई के ऊपर लगानी है। एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने शो करना है कि 3 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वेयर 0 के बराबर है। अब ये प्रॉपर्टी शो कर दी, अब इसमें x प्लस वाई के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगा दो, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। जो ये दोनों इक्वेशंस है, इन दोनों से आपके पास एक्स वाई बाई एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, एक बार x प्लस वाई के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, एक बार x माइनस वाई के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, और एक बार हमने क्या किया, x प्लस एक्स स्क्वेयर के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। जब इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ये वाली चीज। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं इसको देखते ही, और ये पेपर वाला पूछता जरूर है, ठीक है। चाहे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपसे।